नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल मैथ्स का माहौल में। गाइस, इस चैनल में मैं आप सबके लिए मैथ्स से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा मेन फोकस टीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जेबीटी में या टेट में या फिर जो और भी एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें जो भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया जाए और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करके यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करें। आज का टॉपिक जो है हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशंस। गाइज, हमें पता होगा कि अगर हम टीजीटी की बात करें, टीजीटी कमीशन जो आता है उसमें हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन हमसे डिग्री या ऑर्डर के पक्का पूछे जाते हैं। तो अगर बात आती है डिग्री की या ऑर्डर की, तो अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट आ जाता है ओडीई, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल है। और दूसरा होता है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन में हमारे पास मोर देन 1 वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में है तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ, जहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी कमीशन में, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट derivative of a differential equation is known as order of differential equation। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक इक्वेशन का। जैसे हमारे पास है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अगर हम देखा जाए तो इस इक्वेशन को कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? 2 टाइम्स। यहाँ से लग जाता है पता। तो हमारे पास इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया? 2। एक और इक्वेशन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है cos ऑफ एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस साइन ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्र प्लस 8y इज इक्वल टू 10x। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या है? 2। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल आते हैं जहाँ पे हमें ऑर्डर पूछा जाता है, वो हमें फाइंड आउट कर। गाइस, अब आगे बात करते हैं डिग्री की। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि हमने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा कि जो हमारी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का जैसे हमने इक्वेशन ले ली थी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3, हम ऐसे ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास हमने बोला था कि ये जो था वो ऑर्डर था। और अगर हम डिग्री की बात करें, जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होगी, उसे बोलते हैं हम डिग्री ऑफ। ठीक है, जैसे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसकी पावर 1 है, तो इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 और डिग्री क्या आ जाएगी? 1। पर अगर हम देखा जाए, कई बार हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी आती है जिसे हमें थोड़ा सॉल्व करके लिखना पड़ता है, फिर हमारे पास
जो ऑर्डर और डिग्री जो है वो सही तरीके से फाइंड आउट होती है, ताकि हमारा आंसर ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3 dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू xy माइनस साइन 2x अपॉन dy/dx। गाइस अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ये भी है, पर हमें पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए हम dy/dx को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, dy/dx, यहाँ पे 2 था, एक और आया, रेस्ट बार 3 हो गया, इज इक्वल टू xy माइनस साइन ऑफ 2x। अब अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर आया 1, पर इसकी डिग्री क्या आई 3। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व नहीं करते तो हम, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है इसकी डिग्री, तो हम डिग्री 2 लिख देते, जो कि हमारा क्वेश्चन गलत होता। गाइज हम एक और कॉम्प्लेक्स सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें फाइंड आउट करना है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है d2y/dx² प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें ऑर्डर तो दिख रहा है कि ऑर्डर 2 है, पर डिग्री के लिए हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हम कर देंगे d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 1/dy/dx का स्क्वायर। इसके बाद हम इसका अंडर रूट हटाएंगे, तो ऑब्वियस है इसके लिए हम स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो d2y/dx का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें डिग्री जो है वो 2 है, और ऑर्डर भी यहाँ से देख पा रहे हैं कि ऑर्डर जो है वो 2 है। तो इस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो ऐसे सॉल्व होते हैं। गाइस जब हम सॉल्व करते हैं डिग्री एंड ऑर्डर से रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें कुछ बातें ध्यान में भी रखनी पड़ती है कि ईच टर्म जो होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। मीन्स या तो y डबल डैश हो y के केस में, पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शन होती है। अगर जैसे हमारे पास e रेस्ट पर y डैश आ गया, या कॉस ऑफ dy/dx, या साइन ऑफ dy/dx, या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ y डैश या डबल डैश या साइन ऑफ y डबल डैश। जब इस टाइप के हमारे पास आते हैं तो उस केस में हमें लिखना होता है कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा कि एग्जैक्ट कैसे होता है ये सब। गाइज ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं। जैसे कि हम देखते हैं, ये जो पहले वाला है, ये y डबल डैश का स्क्वायर माइनस साइन y डैश इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये तो पॉलिनोमियल है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये किसी साइन का एंगल है, उसके डिफरेंशिएशन बताई हुई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसमें ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो दिख रहा है कि ऑर्डर जो है वो 2 है, पर डिग्री अगर हम सीधा यही देखते कि इसकी पावर देखनी है तो हम तो 2 लिख देते, पर जो कि हमारे लिए सही नहीं होगा। उस केस में हमें पूरी इक्वेशन देखनी पड़ती है कि वो इसका हर एक टर्म पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका एंगल जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। तो अगर ऐसा केस आता है हमारे पास तो उसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। वैसे ही ये इक्वेशन देख लो, ई रेस्ट पर कोई एक्सपोनेंशियल है, उसकी पावर है y डैश, तो इस केस में भी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। वैसे ही हमारे पास ये है, जैसे साइन y डैश था, वैसे ही कॉस का एंगल जो है उसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में ऑर्डर जो है वो 2 है, पर डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। गाइज आज के लिए इतना ही। मुझे आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। जहाँ पे भी कुछ गलती हो, जहाँ पे भी कुछ सुधारना हो, प्लीज़ आप खुद को फ्री समझें, कुछ भी बताने से पहले कि मुझे ये करेक्शन करनी चाहिए,
मुझे आगे से वीडियो ऐसे बनानी चाहिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।